एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आप लोग मेरे को बहुत ध्यान से सुनोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर एक भी पॉइंट ना छोड़ते हुए मैं इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और आपको सभी बातें समझ में भी आएंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई हमें कार्बन के बारे में क्यों पढ़ना है। नॉर्मली आपको पता है कि 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो उनमें से कार्बन में ही ऐसा क्या है जो आपको कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए जो कार्बन होता है उसके थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, अनगिनत कंपाउंड होते हैं। इस वजह से हमने थोड़ा देखा कि ऐसा क्या चीज है कि इसके इतने सारे कंपाउंड्स है रेदर देन अदर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने नोटिस किया कि इसकी ऐसी दो प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज के वजह से इसे हम इतना महत्वता देते हैं, इतना ज्यादा इसके बारे में पढ़ने, ठीक है। बढ़िया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट कार्बन मतलब स्पेशल क्यों है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि सबसे पहली बात तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से, और वो प्रॉपर्टीज मेनली दो हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ध्यान रखना। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, सुनो। सबसे पहले कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6। यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें लिख लो, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है आपका 6, ठीक है। अगर बोलेगा एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास होता है 12। और वहीं पर अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा आपसे, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, कितना 6 है ना, 2,4, समझ रहे हो। तो यहां पर देख रहे होगे आप, इसकी जो ऑक्टेट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 4। तो अगर आपको इतनी छोटी छोटी सी बातें ये पता है तो आप नॉर्मली बहुत अच्छा सर्वाइव कर लोगे इस वाले चैप्टर में। सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर 6 होता है। दूसरी बात, एटॉमिक मास 12 होता है। और फिर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,4 और वैलेंसी 4 होती है। बढ़िया। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दो प्रॉपर्टीज जिसमें से पहली हो गई आपकी टेट्रावैलेंसी, मतलब 4 वैलेंसी। ये आराम से दे भी अपने इलेक्ट्रॉन सकता है और किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है। बढ़िया, कंबाइन करके बहुत मस्त से बॉन्ड बनाता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। जैसे अगर अल्युमिनियम की बात करें तो अल्युमिनियम के लास्ट में आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो इजिली 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और तब बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो ले भी रहा है और दे भी रहा है। फिर आप कहोगे भैया एक बात बताओ, सिलिकॉन देख लो, सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2,8,4। अब इसकी में तो 4 आ रहे थे, इसकी भी टेट्रावैलेंसी है। लगा बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, टेट्रावैलेंसी है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात होती है कि सिर्फ टेट्रावैलेंसी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ टेट्रावैलेंसी से काम नहीं चलेगा, एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कैटेनेशन, ठीक है। अब कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल, आपको इतना ध्यान रखना है, कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो कार्बन होता है वो कार्बन से ही बहुत लंबी चेन, मतलब बॉन्ड कई बार वहां बना सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कार्बन है, अब ये ऐसे 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 पता नहीं कितने ही, मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, बहुत सारे कार्बन आपस में मिल सकते हैं बाय द एबिलिटी ऑफ दैट कैटेनेशन, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा आज की बात बताओ कैटेनेशन क्या है, सो यू हैव टू टेल कि कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी इन विच जो भी कार्बन होते हैं वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, ठीक है, बाय द बॉन्डिंग ऑफ इटसेल्फ। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। ये एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स रिंग्स विद इटसेल्फ, मतलब खुद से खुद बॉन्ड वगैरह बनाने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। अगला क्या है? एग्जांपल क्या हो गए भाई? ये रहा ना एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया। अब ये चैन आप कितनी ही लंबी ले जाओ, ये कोई ना कोई कंपाउंड होगा, ठीक है। अब देख लो, एक कार्बन बढ़ाओगे प्रॉपर्टी दूसरी, दूसरा कार्बन बढ़ाओगे प्रॉपर्टी दूसरी, तो ऐसे ही कितने हो सकते हैं? चेन भी बना सकते हैं उनकी। अब कार्बन ही तो अरेंज करना है, ऐसे कार्बन अरेंज कर तो क्या दिक्कत है? समझ गए। तो ये जो है, ये बस इतनी बात है। पहला टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी, और फिर मैंने अगली आपको बता दिया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो यहाँ पर टेट्रावैलेंसी के बारे में बोला गया है, कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और इस वजह से ये जो बॉन्ड वगैरह होता है वो 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकता है। और ये सबके साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए साहब, अब बात करते हैं अपन लोग कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि, अच्छा जैसे अभी मैंने यहाँ पर वैलेंसी बताया ना आपको, वैलेंसी 4, ठीक है।
अच्छा 4 अगर वैलेंसी है तो अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू जाओगे तो वहां पर आपको एक चीज मिलेगी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए वैलेंसी का मतलब क्या है। वैलेंसी का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी होती है जहां पर मैक्सिमम बॉन्ड एक एलिमेंट या एटम कितने बना सकता है, वहां पर आपको ये दर्शाता है। जैसे इसकी वैलेंसी 4 है तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। वहीं पर अगर मान लो किसी की 3 है तो वो कितनी बनाएगा, 3। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब अगर ये तुम्हारा नॉर्मल अगर 4 बॉन्ड्स बनाएगा, देखो 3 4, जैसे मान लो कि मैंने यहां पर देखो, यहां सिंगल सिंगल बॉन्ड्स डिनोट कर रहा हूं, कार्बन डिनोट करो, ठीक है। अब एक कार्बन कितनी वैलेंसी होती है इसकी, 4। मैक्सिमम बॉन्ड भी कितने बनाएगा, 4। तो जहां पर मतलब यहां पर तुम्हें अगर इसका इस वाले कार्बन को देखोगे तो एक ही बॉन्ड बनाया है, कितने बाकी है इसके, 3। तो तीनों जगह आप हाइड्रोजन चिपका दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि 4 ही हो, ना 5 हो ना 3 हो। जैसे यहाँ इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड बना चुका है, सिर्फ 2 बॉन्ड बचे हैं तो हाइड्रोजन चिपका दो, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 2 बना चुका है, दोबारा 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितने बनाएगा, 3। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि वैलेंसी का मतलब क्या है और यूज कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा अब बात करते हैं अपन लोग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आपको मैं एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा। जैसे NaCl होता है, जैसे मैं NaCl की बात करूँ, अगर NaCl, ठीक है, तो अगर आप NaCl का स्ट्रक्चर वगैरह बनाना जानते हो तो आपको पता है कि Na जो होती है, जैसे ऐसा होता है, पहली में 2 आते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ, चलो छोड़ो। पहली में 2, फिर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लास्ट वाली सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे, है ना, बढ़िया। उसी प्रकार से अगर क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन की जो ऑक्टेट होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 6 7, बढ़िया। अब यहाँ देखो, कोई भी एटम यही चाहेगा कि भाई उसकी जो ऑक्टेट हो फुल हो जाए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसको इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन वहीं पर एक बार काम करते हैं, ठीक है, इसको पूरा रफ करते हैं। आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको रफ करता हूं और अब आपको समझाता हूं कि पूरा कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है। देखो जैसे कार्बन है, कार्बन की ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, ऐसे 4, ठीक है। अब ये क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो ये क्या करेगा, ये ना तो देता ना लेता। अब ये जाएगा हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये गया हाइड्रोजन के पास। अब बोलेगा भाई तेरे पे कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन बोलेगा साहब 1 इलेक्ट्रॉन है, हमको 1 की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों शेयर कर लेगा। ये क्या करेगा, शेयर, ऐसे शेयर कर लेगा, ऐसे, ठीक है, शेयर कर लेगा। अब इस शेयर करने से क्या होगा, देखो गिनो, नॉर्मल अगर हाइड्रोजन के गिनोगे तो 1 2, इसका तो फुल कल्याण होगा, इसका भी कल्याण, इसका भी, इसका भी, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर आप कार्बन के गिनोगे तो कार्बन के भी गिन के देख लो एक बार। नॉर्मल देखो, कार्बन है 4, इसके पास पहले थे, 4 शेयरिंग से मिल गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके 8 हो गए। तो नॉर्मली जब भी जब भी शेयरिंग के द्वारा कभी ऐसे बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं तो इस प्रकार के बॉन्ड को अपन लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर ये लिखा हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर होगा तो होगा आयनिक, लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। देख रहे हो ना, कार्बन शेयर कर रहा है इसके साथ ये सारे मिल बांट के खा रहे हैं। तो नॉर्मल इस प्रकार के बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अच्छा अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, नॉर्मली 3 प्रकार के, ठीक है, सिंगल डबल ट्रिपल। कार्बन, चलो देखते हैं सिंगल की बात करते हैं पहले। सिंगल में तो मैंने आपको बता रखा है, जैसे क्लोरीन ले लो, ठीक है। क्लोरीन कितने, 7 होते हैं इसके, 5 कितने हुए, 5 6 7। एक और क्लोरीन ले लो, ऐसे 7 कर लो इसके भी, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसको भी 1 की नीड है, इसको भी 1 की नीड है, तो ये क्या करेंगे, एक ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। कभी भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ शेयरिंग हो रहा है तो उसको सिंगल बॉन्ड कहेंगे। लेकिन वहीं पर मान लो अगर ऑक्सीजन की तरह अगर हम बात करें, किसका फोन है, थोड़ा मैं रिसीव कर लेता हूँ फोन, ठीक है, प्लीज, सॉरी। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो हम कहाँ पे थे, क्लोरीन में अपन ने देख लिया कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है। तो नॉर्मल अगर ऐसा होगा तो वो आपका कहलाएगा सिंगल बॉन्ड। वहीं पर अगर आप ऑक्सीजन को लोगे, ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है, 6, ऐसे 6 अपन ने बना दिया, ठीक है।
यहाँ पर एक और ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर भी 6 हो गए। अब देखो भाई इसको 8-8 करने हैं, तो ये आप क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सिंगल अगर शेयर किया तो ये सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की, एक जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं वहीं पर नाइट्रोजन की बात करूं, 2 3 4 5, इसके ऑक्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके ऑक्टेट में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और यहाँ पर 5। देखो अब इन्हें भी 8-8 करने हैं, तो ये क्या करेंगे, आराम से सिंगल सिंगल शेयर कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर यही बोला गया, सिंगल बॉन्ड मतलब जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की गई है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल, अगर 2 करेगा तो डबल, और अगर 3 करेगा तो ट्रिपल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। और कुछ हमने लिखे हुए भी है एग्जाम्पल, वो भी आपको दे देते हैं। जैसे अभी अभी मैंने यहाँ पर आपको बना के भी दिखाया, ठीक है। बना के मैंने क्या दिखाया, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बनाया था ना ऐसे, ये देखो ऐसे, ये होगा सिंगल बॉन्ड। वहीं पर अभी O2 का बना के दिखाया और N2 का बना के। उम्मीद करता हूँ कि आप इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा एलोट्रोप्स के बारे में। अब एलोट्रोप्स का क्या मतलब होता है भाई, ये बताओ। देखो भाई सिंपल से बहुत आराम से समझाता हूँ। देखो आपको पता है कि कार्बन जो भी एक कोयले की बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, और दूसरा हम लोग हीरे की बात करते हैं। आपको पता है दोनों चीज ही कार्बन से मिलकर बनी होती है, दोनों बिल्कुल सेम एटम से मिलकर बनी है, तो फिर अलग कैसे है? अगर कोई भी चीज बिल्कुल सेम चीज से मिलकर बनी है तो अलग क्यों है? तो अलग क्यों है, ये तो जब आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मली एलोट्रोप्स वो होते हैं जब कोई भी सब्सटेंसेस, या फिर बोल दो कि जब सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही अलग होती हैं, तो नॉर्मल उनको हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। दोबारा समझ लो, जब कोई भी सब्सटेंस किसी सेम एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है, ड्यू टू समथिंग, अगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, वो एलोट्रोप्स कहलाएंगे। जो समथिंग बोला है वो अरेंजमेंट हो सकता है, और अरेंजमेंट के होने के कारण ही ये आपके कार्बन के एलोट्रोप्स तैयार होते हैं। जैसे देखो डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, और फुलरीन भी कार्बन से बना है, ठीक है। तो नॉर्मल तीनों कार्बन से बने, तो भाई सिंपल सी बात है, तो सेम होने चाहिए थे, बट सेम होते हैं क्या? नहीं। तो कार्बन जो जैसे अरेंज होता है, ये थोड़ा अलग इसका अरेंजमेंट होता है, ग्रेफाइट का अलग और फुलरीन का अलग। तो नॉर्मल इनके अरेंजमेंट में चेंज होने की वजह से क्या होता है, और ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, जो भी एलोट्रोप्स वगैरह, इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सिंपल बात ध्यान रखनी है, एलोट्रोप्स का सिंपल नॉर्मल सा मतलब ये होता है कि जब भी अरेंजमेंट में डिफरेंस आने की वजह से, ठीक है, और कुछ जब एटम्स वगैरह भी सेम होते हैं, अगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा तो एलोट्रोप्स कहलाएंगे। जैसे कार्बन क्या है, हार्डेस्ट फॉर्म होती है सबसे पहले तो भाई, बहुत तगड़ा, बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। बैड कंडक्टर मतलब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर सकता। और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? नॉर्मल अगर आपने पढ़ा हो, वैसे आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप 10th क्लास में हो, तो एक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से कुछ, इसको अपन लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हालांकि आप लोग छोड़ दो, खाली ध्यान रख सकते हो कि जो कार्बन होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप कुछ होता है। और ये यूज किस लिए होता है? कटिंग वगैरह के लिए, जो भी शीशे वगैरह होते हैं, ठीक है, मिरर्स वगैरह कटिंग होती है, उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अगली बात क्या कही है? ग्रेफाइट तो आपको नॉर्मली पता होगी। ग्रेफाइट सबसे पहली बात गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लिखा भी होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये तुम्हारे बच्चे जो लिखते हैं उसमें काम आता है, मतलब पेंसिलिंग वगैरह करने में। क्या है? सॉफ्ट होते हैं और स्लिपरी होते हैं, ठीक है, मतलब सॉफ्ट होते हैं, फिसलने वाले, ठीक है, बढ़िया। और गुड कंडक्टर होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था, इसलिए बोलते हैं बच्चों से कि बेटा जाके बोर्ड में पेंसिल को ना डाल दें, क्योंकि भाई करंट वगैरह लग जाए, क्योंकि दैट ऑल आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। फिर क्या बोला है कि हेक्सागोनल रिंग्स के रूप में जब कार्बन अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग्स के रूप में जब कार्बन अरेंज होते हैं, हेक्सागोन का मतलब 6 कार्बन, ठीक है, ऐसे जब कार्बन अरेंज होते हैं बहुत सारी मात्राओं में, तो उसको ग्रेफाइट बनता है, हेक्सागोनल, ठीक है। 6 कार्बन की जब रिंग में कोई कार्बन जब अरेंज होते हैं, तो नॉर्मल वो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है बनके तैयार होता है। अब और इसको यूज किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने में किया जाता है, और आपका लुब्रिकेंट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अच्छा, अब फुलरीन का मतलब, अच्छा इलेक्ट्रोड, ये इसका मतलब क्या होता है, ये आप नॉर्मली मेरे को कमेंट सेशन में बताओगे, ठीक है, सेक्शन में बताओगे। अच्छा, अगला फुलरीन का क्या मतलब होता है? नॉर्मल ये भी जैसे यहाँ पर इनकी शेप में अलग है, जैसे ये टेट्राहेड्रल है और ये क्या है, हेक्सागोनल है। यहाँ पर क्या होगा, एक पेंटागोनल रिंग होगी, और ये एक पूरा एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बना रहा होगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है
फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होगा और ये नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में यूज किया। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, नॉर्मल एक साइंस की एक पूरी स्टडी होती है। अब पूरा जब आप लोग थोड़ा बड़े हो जाओगे, बड़े होने का मतलब मान लो IIT NIT वगैरह में अगर आपने एडमिशन वगैरह ले लिए तो आपको वहां पर देखने को मिलेगी नैनो टेक्नोलॉजीज वगैरह, ठीक है। ये हालांकि आप लोग याद रख सकते हो, आपका MCQ में आ सकता है, या फिर आप जब अपने आंसर को लिख रहे हो तो उसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है इसमें। पहला आपका एलोट्रोप का मतलब क्या है, सिंपल कि जब सेम टाइप के आइटम से कोई चीज मिलकर बनी होती है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है ड्यू टू उनके स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है, उनके अरेंजमेंट की वजह से, तो वो एलोट्रोप्स कहलाते हैं। डायमंड में हार्ड होता है, बैड कंडक्टर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कटिंग में काम आता है। ग्रेफाइट में क्या है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, गुड कंडक्टर होते हैं, लेयर मतलब हेक्सागोनल रिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स वगैरह ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह बनाने में काम होता है। और ये फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है और ये नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में यूज किया जाता है। भाई साहब एक बात बताएं, अगर आप हमारे सामने अगर ऑफलाइन होते ना, सच्ची बोल रहे हैं, चैप्टर में आपका 3 मिनट में 2 मिनट में खत्म कर देते अगर आपने पहले पढ़ रखा होता तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब जैसे ही आप लोग थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है। देखो मैंने वहां पर एक अभी एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जहां पर सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन हो, जैसे यहाँ देखो कार्बन कार्बन कार्बन, बाकी जगह हाइड्रोजन। तो नॉर्मली कुछ ऐसे कंपाउंड्स विच हैज ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट, तो उस कंपाउंड्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंपाउंड्स मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, दोज आर कॉल्ड तुम्हारा हाइड्रोकार्बन। एक होता है हेट्रोएटम्स। हेट्रोएटम्स क्या होता है, नॉर्मल जब मान लो यहाँ पर मैं कुछ और लगा दूं, OH लगा दूं, अब यहाँ पर OH आ गया तो दूसरा हाइड्रोजन के अलावा कुछ आ गया तो वो हाइड्रोएटम कहलाएगा, ठीक है। और क्या बोला है, अब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नॉर्मली 2 होते हैं, सैचुरेटेड और आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड क्या, अभी बताता हूँ एक मिनट, ठीक है। इसको रफ करते हैं पहले। जैसे मान लो इस प्रकार से मैं कंपाउंड को बनाता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने एक कंपाउंड बनाया, आपको दिख रहा है, वही सेम कंपाउंड बना दिया, ठीक है। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाँ एक चीज ध्यान रखना, जब भी सैचुरेटेड कार्बन की बात होगी तो यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स देखने हैं आपको, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। वहीं पर मान लो अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, अगर एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, मान लो अब की बार में ऐसा कर दिया, ठीक है, यहां पर तो डबल बॉन्ड आ गया। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, इस प्रकार से, ठीक है। 4 बॉन्ड्स का बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो नॉर्मली वो जो होगा वो अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। नॉर्मली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बेकार सा सिंपल फॉर्मूला दे रखा है कि भाई ये कुछ फॉर्मूला याद कर लो, नहीं, कार्बन्स के बीच मत भूलना, मैं पहले बोल रहा हूं। अगर यहां पर अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं, ठीक है, तो इसको ऐसा मत बोलना कि भाई चलो छोड़ो यार कोई नहीं। उम्मीद करता हूं आप इतना समझदार हो। चलो यहां पर क्या है कि बोल रहा है कि भाई इसके एक फॉर्मूला दिया है छोटा सा। मान लो इसको अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन है 3 लिख दो। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 हो गए, तो H8 लिखोगे। तो यहाँ पर ये इतनी सी चीज लिखने के लिए पूरा फॉर्मूला दिया है। कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनो। कभी भी अगर सभी कार्बन्स में, मतलब कोई भी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आपको क्या करना है, जितने कार्बन है पहले उतने लिख लो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख लिए। अब क्या करना है आपको, जितने कार्बन है उससे 2 से गुणा करके, 3 कार्बन है 2 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा, और 2 प्लस करके हाइड्रोजन लिख दो बस। जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ, ये मान लो 4 वाला लिख दिया। अब मैं कहूँ इसका फॉर्मूला लिखो पूरा, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन रहने दो। अब हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 से गुणा करके 2 प्लस कर दो। 4 में से 2 से करोगे 8 और 2 करोगे 10, हाइड्रोजन 10 होगा। बस सिंपल है, वही है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल हो गया इसका, क्या है, CH4 हो गया, इथेन हो गया, इथेन, ये सब बनाना मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ा, ठीक है। अब प्रोपेन वगैरह, प्रोपेन का क्या मतलब है, ये प्रोपेन का एग्जांपल है। और यहाँ देख लो सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच। अनसैचुरेटेड कार्बन की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर डबल है, और मान लो एक और एग्जांपल लूँ, अब की बार मान लो यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, तो ये जो है वो आपका ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा जैसे यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो अपन ने देख लिया कि कार्बन जितने उसको काउंट करो, 2 से गुणा करो, 2 प्लस कर दो, इतना तो अपन को समझ में आ गया। अब मान लो अल्कीन है, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या करेंगे,
सिर्फ डबल बॉन्ड आ रहे तो क्या करेंगे, पहले कार्बन गिनो, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने होंगे ये तो पता करना है, जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। नहीं अगर समझ नहीं आ रहा तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बार इसका देख लेते हैं। अब इसका क्या है, फॉर्मूला याद करोगे तो करते रह जाओगे। यहाँ देखो, अगर YN आ गया, 3 आ गए, तो क्या करना है, जितने कार्बन है उतने कार्बन लिखो पहले, 3, 2 से गुणा करो, इसकी 2 से गुणा करोगे 6, 2 माइनस, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, माइनस कर देना, ठीक है। 6 में से 2 गया आपका 4, तो ये होगा, समझ गए। सुनो, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो नॉर्मली उसमें क्या करना है, जितने कार्बन होंगे 2 से गुणा करके 2 प्लस कर दो। अगर डबल बॉन्ड होगा तो सिर्फ 2 से गुणा करनी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको क्या करना है, 2 से गुणा करके 2 माइनस कर देना। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज और बता दूं, कभी भी अगर किसी कंपाउंड में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अल्केन फैमिली से होगा। किससे होगा, अल्केन। उम्मीद करता हूँ समझ गए। अगर किसी कंपाउंड में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, या फिर अपन, हाँ ठीक है सिंगल बॉन्ड है, या फिर अपन बोल दें कि अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो अल्केन कहलाएगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, और अगर ट्रिपल है तो अल्काइन। चलो आगे ये चीज आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा अब अगर होमोलोगस सीरीज की बात करें, होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है, होमोलोगस सीरीज से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, देखो अगर कभी कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन, दोबारा से बता रहा हूँ, अल्केन। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन, क्या, अल्काइन। अच्छा इसमें क्या है, इतना ध्यान रखना, अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें काम का है एन, अगर डबल बॉन्ड है तो काम का है इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो काम का है आइन। उम्मीद करता हूं इतना तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, होमोलोगस सीरीज ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप होता है जो सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। ये बहुत टिपिकल वर्ड बोल रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हो तो समझ लेना, आपने पढ़ा है। क्या बोल रहा हूं सुनो, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप जो सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यहाँ दोबारा, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप जो सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यहाँ पर यही है, अ फैमिली ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, और डिफरेंस इतना, ये सब तो अपने आप ही आ जाएगा, खाली इतना ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप सेम हो उसका, ठीक है, बढ़िया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्कोहल है, अच्छा ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो एक मिनट, देखो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किससे होगा, अल्केन से होगा, अल्कीन से, अल्काइन से होगा, अल्केन से होगा, आपको पता है, ठीक है। अल्केन से होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो अल्केन से होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पर अगर 2 कार्बन ले लूं, एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया, अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो आपको पता है ये भी अल्केन फैमिली से होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है। अच्छा अगर मैं 3 कर दूं तब भी अल्केन से होगा। तो आप नॉर्मल एक चीज नोटिस करो, ठीक है, आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर सिंगल नॉर्मली जो सारे हैं वो अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और मैंने ये तो बोलता कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, उसको अपन लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अच्छा डिफरेंस की बात करिए, CH2 की, देखो इसका फॉर्मूला लिखो, कितने कार्बन है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है। अच्छा अब इसका अगर देखेंगे तो कितने कार्बन है, 2, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। अगर यहां पर बात करोगे तो 3 और कितने होंगे, 8। अब यहाँ देखो कितना है, देखो अगर इसको इसमें से घटाओगे, 2 कार्बन में से 1 कार्बन क्या, कितना एक कार्बन बचेगा। अब 6 हाइड्रोजन में से अगर 4 हाइड्रोजन जाएंगे तो 2, यहाँ पर भी ऐसे होगा। देखो 3 कार्बन में से अगर 2 कार्बन जाएंगे तो 1 कार्बन बचेगा, 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन जाएंगे तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल एक मैंने ये दे रखा है, मैंने आपको ये दे रखा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ चलिए, अगर आप लोग अभी तक टिके हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ने के थोड़े से सेंस से आओगे। पर इतना कर लो, इतना अगर आपने कर लिया ना तो समझ लो तुम्हारा बंटा आधार हो जाएगा। देखो क्या है, अच्छा जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल एक कंपाउंड लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे कंपाउंड मैंने एक लिखा, ठीक है जी भैया लिखा। इसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये आपको पता है कि एक अल्केन फैमिली का ग्रुप, एक अल्केन फैमिली का मेंबर है, ठीक है, इतना तो अपन को पता है, और ये सिंगल बॉन्ड है इसमें, इतने भी पता है, चलो बहुत बढ़िया। अब अल्कोहल का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के
यहाँ पर OH लगा देता हूँ। कभी भी अगर आप किसी भी कंपाउंड में OH देखोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि भैया ये अल्कोहल फैमिली का है। कभी भी अगर किसी कंपाउंड में अगर आप OH देखोगे तो आप क्या कहोगे, भैया ये अल्कोहल फैमिली का। जैसे मान लो कुछ भी लगा दो, ऐसे कुछ भी बना दो, खाली OH लगा दो, अगर OH आ रहा है तो भैया अल्कोहल से है। ठीक है, अल्कोहल से इतना समझ में आ गया। क्यों है अल्कोहल से? क्योंकि OH आ रहा है। इतनी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। जैसे चलो जैसे एग्जांपल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा, अब मान लो अब की बार ये ना आके अगर OH आएगा तो अल्कोहल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर CHO आया, जैसे यहां देख लो CHO, अगर CHO आएगा तो वो एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करेगा। समझ में आ गया? अगर OH आ रहा है, यहां पर मैं इजीली बहुत आसानी से सारे के सारे एग्जांपल लिख के दिखाता हूं तुम्हें। देखो सबसे पहले अगर OH आएगा, सिर्फ अगर OH आएगा तो ये बिलोंग किससे करेगा? अल्कोहल से। ठीक है, अगर वहीं पर मान लो इसमें अगर CHO आ गया, जैसे यहाँ पर आपको CHO दिख गया होगा, ठीक है, CHO, तो ये किससे बिलोंग करेगा? एल्डिहाइड से। वहीं पर कीटोन में क्या होगा? कीटोन में होगा कार्बन के दोनों तरफ एक चेन जुड़ी होगी। ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं एल्डिहाइड में और कीटोन में। ध्यान रखना, एल्डिहाइड में क्या है? CHO है, लेकिन कीटोन में क्या होगा? दोनों तरफ कार्बन के चेन जुड़ी होगी, लंबी। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कार्बोक्सिलिक देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर CHO आ रहा था ना, कार्बोक्सिलिक में आएगा COOH। ठीक है, COOH आराम से। अगर OH आ रहा है तो इतना सा ध्यान रखना है, अगर OH आ रहा है तो अल्कोहल, CHO आ रहा है एल्डिहाइड, अगर दोनों तरफ अगर कार्बन की चेन आ रही है कीटोन, वहीं पर अगर COOH आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक। अगर वहीं पर कोई हैलाइड आ रहा है, हैलाइड का मतलब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह अगर आ रहा है तो अच्छा, एक बार यहां पर कुछ एग्जांपल दिए। देखो यहाँ पर OH आया तो आपका अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करेगा। अगर CHO आया तो एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करेगा। अगर तुम्हारा कार्बन की तरफ चेन आई, ठीक है, कार्बन की तरफ चेन आई तो कीटोन से बिलोंग करेगा। अगर COOH आया तो आपका कार्बोक्सिलिक से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर लास्ट में फ्लोरीन, अच्छा यहाँ पर लिख लेना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनको अपन लोग हैलाइड या हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में। ये नाम वगैरह क्या है मैं आपको कराऊंगा अभी, ठीक है, नाम क्या है कराऊंगा अभी। चलो नाम कैसे लिखे भैया ये कराऊंगा अभी, ये याद वाद मत करना कुछ, ठीक है, ये काम मेरा है, मैं आपको ये काम कराऊंगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है? नोमेनक्लेचर। आराम से आप देखो आगे ना, नामकरण करेंगे आराम से, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है? देखो साहब, देखो सबसे पहले 6 कार्बन ध्यान देखो, अगर कभी एक कार्बन कहीं मिलेगा तो इसको खाली इतना ध्यान रखना, एक कार्बन है मन में आएगा मिथ। अगर ऐसे 2 कार्बन होंगे मन में आएगा इथ। 3 कार्बन होंगे मन में आएगा प्रोप। ठीक है, 4 कार्बन होंगे, अगर ऐसे ऐसे 4 कार्बन होंगे तो मन में आएगा आपका ब्यूट। वहीं पर अगर 5 कार्बन होंगे, 5, तो मन में आएगा पेंट। और अगर 6 कार्बन हुए तो 4, 5, 6 तो मन में आएगा हेक्स। ध्यान रखना, 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स। इतना ध्यान रखना बस। इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो बंटाधार हो गया आपका। बंटाधार मतलब पूरा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, 1 कार्बन है तो मिथ, साथ में बोलो, 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। एक बार और, 1 कार्बन है तो मिथ, 2 है इथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स। बढ़िया समझ में आ गया। ठीक है, याद करो मैंने तुम्हें बताया था अल्केन जो होता है, अल्केन में काम का क्या होता है? एन। अल्कीन होता है काम का क्या होता है? इन। लास्ट के 3 वर्ड्स। अगर अल्काइन होगा लास्ट में क्या है? वाई एन। ये काम किया, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है भाई, इतना। आगे भी देखते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा ये प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं, थोड़ा मतलब इसको अपन ने जान लिया, इतना ही जानना था बस। अब देखो, अगर मैं कहूं कि भैया इसको पूरा बनाओ ऐसे, 1 कार्बन लिया, 4 बॉन्ड बना दिया, मैं कह रहा हूं भैया इसका नाम लिखो, कितने कार्बन है? 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिथ। मिथ लिख दो। ठीक है, अब यहां देखो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से? अल्केन से, अल्कीन से या अल्काइन से? अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ठीक है। अब काम का क्या था? एन, तो लास्ट में इसका एन लगा दो, तो ये क्या बन गया? ये बन गया मीथेन। ठीक है, एक बार और एग्जांपल देता हूं, मान लो ये है, ठीक है, अब यहां पर ऐसे इस प्रकार से कुछ अगर मैं हाइड्रोजन पूरा लगा दूं, अब मैं कहूं इसका नाम बताओ क्या है? 2 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? इथ, तो पहले लिख लो इथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है
तो आ जाएगा एन, ठीक है, इथेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ गया होगा और थोड़ी थोड़ी आपको फील भी आ गया होगा कि हाँ भैया आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो अपन लोग पढ़ तो लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये लिखा है अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, ट्रिपल है तो आइन आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी चीजें और बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया, पहले 3-4 लिख देता हूँ फिर थोड़ा देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन ने एक एग्जाम्पल ही देखा था, इसको हमने लिख दिया था मीथेन। मीथेन क्यों, एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक काम करता हूँ, जैसा अभी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था, अगर मैं OH लगा दूंगा, अगर कभी भी OH आ गया तो आपको इतना पता, भैया हमें तो इतना पता है, आपने बताया था OH आएगा तो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करेगा, बस इतना आता है, बहुत है, ठीक है। पहले क्या काम करो, ये देखो कितने कार्बन है, मिथ है, सिंगल है तो मिथ आ गया। सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, हाँ है भैया, ओ सॉरी कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ था भैया, ठीक है, एक कार्बन है तो मिथ हो गया, इतनी चीज तो क्लियर है। अब सिंगल बॉन्ड है भैया, हम पहले ANE लगाते थे, लेकिन पहले हम ANE लगाते थे, लेकिन जब भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा तो E को आप लोग हटा दोगे, खाली AN लिख दो, AN, ठीक है, बढ़िया। कभी भी अगर अल्कोहल फैमिली से आएगा तो नॉर्मल आपको क्या करना है, OL लगाना है। क्या लगाओगे, OL, तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको अपन लोग बोलेंगे मिथेनॉल। समझ गए, मिथेनॉल। वहीं पर एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो ये वाला एक कार्बन है, मतलब एक कंपाउंड है, अब इसका नाम लिखो, कितने हैं, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, तो यहां पर लिख देना इथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना है, खाली ई नहीं लगाना लास्ट में, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। और फिर क्या करोगे, अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो क्या लगाओगे, OL, तो यहाँ पर OL, इथेनॉल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो भैया ये समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि अपन यहाँ पर इस प्रकार से कुछ लगाते हैं। अब CHO हो गया कि नहीं हो गया, CHO, तो एक कार्बन है तो मिथ, एक कार्बन है तो मिथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या लगेगा, Al, तो Al, तो मिथेनॉल बन जाएगा। क्लियर, वहीं पर वही ये बातें मैंने आपको करा दी है, सिंपल सुनो। अगर OH आएगा तो अल्कोहल, अगर आपका CHO आएगा तो एल्डिहाइड, अगर कार्बन के आजू बाजू अगर चेन्स होंगी तो आपका कीटोन, वहीं पर अगर COOH आएगा तो कार्बोक्सिलिक। अगर आपका अल्कोहल आएगा तो नेमिंग करते समय सबसे पहले काम क्या करना है, जितने कार्बन है उसको लिख लो, मिथ है, इथ है, प्रोप है, क्या था सबसे पहले, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड्स को दर्शाना है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। उसके बाद आपको करना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर अल्कोहल है तो OL, एल्डिहाइड है तो Al, अगर कीटोन है तो ONE, और अगर ओइक एसिड है तो ये। जैसे एग्जांपल यहां पर देखो, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में देखना खाली, तो एन, और लास्ट में क्या लगेगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड आ गया। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर वैसे चैप्टर का आपका अंत की ओर आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ। सबसे पहले आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड की, ठीक है, या फिर आपको आप लोग उनको रिएक्शंस वगैरह भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कभी भी मान लो आप लोग क्या करते हो, कार्बन लेते हो, ठीक है, कार्बन, कार्बन का अगर कोई भी कंपाउंड लोगे, कार्बन का अगर कोई भी कंपाउंड लोगे, जैसे मान लेते हैं अपन लोग कार्बन का कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो आप लोग CH4 ले लो, कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है। अगर कभी आप इसमें आग लगाओगे तो क्या होगा, आपका H2O निकलेगा, CO2 निकलेगी और हीट निकलेगा। इसको भूलना मत, कभी भी किसी भी अगर कंपाउंड में अगर आग लगाओगे, यहाँ पर CH4 गया, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे C2H6 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। अगर ऐसा भी होगा तब भी प्रोडक्ट आपके सेम ही बनेंगे, पप्पा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोला है, कार्बन कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन, और क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और पप्पा देते हैं, ठीक है, H2। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन किसका, वो भी बता देते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लेते हैं कि आपने एक कंपाउंड लिया जिसको अपन लोग बोलते हैं, ये कंपाउंड लिया आपने, ठीक है, आपने कंपाउंड लिया ये वाला, ठीक है, आपने कंपाउंड लिया ये वाला, इसका नाम लिखो क्या है, देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन तो कितना आएगा, क्या होगा, इथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब भैया किससे है ये, अल्कोहल से है तो OL, इथेनॉल लिया, ठीक है भैया, आपने इथेनॉल लिया। अगर आप लोग इथेनॉल को KMNO4 या K2Cr2O7, KMNO4
या फिर आप लोग K2Cr2O7 जिसको अपन लोग पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कहते हैं, है ना, अगर आप लोग इसको रिएक्शन कराओगे, इसकी रिएक्शन, तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, और अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये जो कंपाउंड होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से इसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। और इसका नाम लिखो, देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है तो इथ, ठीक है, इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन, एन हो गया। अब देखो ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आपका कार्बोक्सिलिक फैमिली से, और अगर कार्बोक्सिलिक फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो यहां पर क्या लगाओगे, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड, ये भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगा तो रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, और आपका ये एक एग्जांपल दे दिया, अगर इथेनॉल को अगर K2Cr2O7 KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है, एडिशन रिएक्शन नोट करते रहना भाई साथ के साथ, पहले बोल रहे हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, नॉर्मल कुछ नहीं करना है, एक अल्कीन दिया जाएगा, उससे आपको अल्केन में कन्वर्जन करना है। जैसे मान लो यहाँ पर एक कंपाउंड मैंने आपको दे दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने कंपाउंड आप बना दिया मैंने आपके सामने, ठीक है, बढ़िया। अब देखो कंपाउंड 4 बॉन्ड का ध्यान रखना है। अच्छा इसका नाम लिखो, 2 कार्बन है तो इथ हो गया, 2 कार्बन है तो इथ हो गया, डबल बॉन्ड है तो ईन हो गया, ठीक है। अगर इथीन को आप लोग पैलेडियम, निकल पैलेडियम वगैरह की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन इसमें ऐड करोगे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या था, ये पहले था इथीन, अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा इस सिंगल बॉन्ड में होगा तो इथेन बन जाएगा, ठीक है, इथेन, इथेन हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। यहाँ पर यही बात कही, कंबशन जला दिया, पानी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और हीट निकली, ऑक्सीडेशन, इथेनॉल को KMnO4Cr2O7 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई और वहां पर आपका इथेनोइक एसिड बन गया। एडिशन रिएक्शन में क्या है, जो भी अनसैचुरेटेड कार्बन है, अल्कीन जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया, उसको जैसे यहाँ पर ये कैटलिस्ट लोगे तो आपका वो अल्केन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है, नॉर्मल जैसे मान लो आप कोई भी एक ग्रुप ले लो, जैसे मान लो मैं मीथेन लेता हूँ, ठीक है, मीथेन। अब मीथेन को क्या किया, अगर मैं यहाँ पर इसमें क्लोरीन ऐड कराना चाह रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक कार्बन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे और एक बन जाएगा कार्बन। तो यहाँ पर देखो क्या किया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद आ गया, तो इसलिए अपन लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलेगा बताओ कैटलिस्ट क्या है, रिएजेंट क्या है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अगर आपने खुद से 5-6 बार नहीं लिखे तो जो आप देखो एग्जाम्पल भी वहां पर आ गया, आपका बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। ये रही एक बहुत अच्छी सी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इथेनॉल, इथेनॉल क्या भैया, इथेनॉल का क्या मतलब है, देखो यहाँ लिखते हैं 1 2 OH लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन चिपका दो, हाइड्रोजन चिपका दो, ठीक है, हाइड्रोजन चिपका दिया, बढ़िया। अब देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो आपका इथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप OH है मतलब अल्कोहल है तो OL, इथेनॉल बन गया ना। अब इसका फॉर्मूला देखो उन्होंने कैसे लिखा है, CH3 आएगा, इथेनॉल है ना, हाँ ठीक है। देखो कितने कार्बन है, 2, तो 2 लिख लो, हाइड्रोजन गिनो, 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन लिख लो, एक बार OH है, OH, ये वही लिखा है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, पहली ये सबसे पहले कलरलेस होता है, जो इथेनॉल होता है वो कैसा होता है, कलरलेस। और ये यूज किस में किया जाता है, सैनिटाइजर्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, अल्कोहल्स वगैरह में, मेडिसिन वगैरह में यहाँ पर यूज किया जाता है। अच्छा इसकी रिएक्शन देख लो, आपको इथेनॉल लेना है, अगर इथेनॉल को आप लोगों को इथीन बनाना है, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, ये रहा, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। मान लो आपको इथेनॉल लेना है, C2H5OH आपने लिया, अगर आपको इसको इथीन बनाना है, अगर आपको इसको इथीन बनाना है, इथीन का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है, इथीन। अगर आपको ये बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लोगे, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लोगे। जैसे ही आप ऐसा करोगे वो जो रिएक्शन है वो बढ़िया से इस प्रकार से कुछ ऐसा कुछ बना देगी, ठीक है। यहाँ पर सोडियम के साथ मान लो कि अब आपको यही सेम टू सेम रिएक्शन है, ठीक है, यही आपने कंपाउंड लिया, अब इस कंपाउंड को आपने क्या किया, जैसे देखो C2H5OH है, ठीक है, आपने क्या किया, इसमें उठा के कास्टिक सोडा डाल दिया, जिसको NaOH भी बोलते हैं, ठीक है, NaOH भी बोलते हैं। अपने क्या किया, इथेनॉल लिया, इथेनॉल में थोड़ा कास्टिक सोडा डाल दिया। जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर OH वाला ग्रुप हट जाएगा, यहाँ पर जो OH वाला ग्रुप है ना, OH सॉरी मतलब जो H वाला ग्रुप है, ये H वाला ग्रुप हट जाएगा, और जैसे ही H वाला ग्रुप हटेगा तो यहाँ पर एक इस प्रकार से एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और आपका पप्पा भी बन जाएगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है और यहाँ पर सेम चीज मैंने लिखी हुई है, ठीक है। और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड।
सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलें, इसको नोट भी करते रहना साथ में, ठीक है, इफ यू वांट। चलो, ये रिएक्शंस मैंने आपको करा दिए हैं। हाँ, अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इथेनॉइक पे। अब इथेनॉइक का क्या मतलब था, देखो क्या लिखा है, पहले इथ लगा लो, 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है ना, क्योंकि एन लगा है तो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है भैया। अब ओइक एसिड का मतलब क्या है, COOH कर दिया। अब अपने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन चिपका दिया, ठीक है, बढ़िया। ये वाला फॉर्मूला लिखा है, देखो CH3 COOH। उम्मीद करता हूँ समझ गए, बढ़िया। अब इसको, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये विनेगर वगैरह, सौर वगैरह होता है, विनेगर वगैरह की स्मेल वगैरह करता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको एसिडिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस वगैरह दे रखी है, इसकी रिएक्शन भी आगे होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या करना है, अपन को एक एसिड लेना है। एसिड हमने क्या लिया, ये ले लिया, एसिडिक एसिड ले लिया, ठीक है। और इसमें अपन ने क्या किया, एक अल्कोहल, मतलब एक अपने डाला इथेनॉल, है ना। हमने क्या किया था, एक ले लिया तुम्हारा इथेनोइक एसिड और उसमें इथेनॉल डाल दिया। इथेनोइक समझ रहे हो ना, इथेनोइक एसिड क्या है, ये, ठीक है। ये मैं बार बार आपको करके दिखा रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना यहाँ पर, ठीक है। इथेनोइक एसिड ले लिया, बढ़िया। अब क्या करना है, इथेनॉल डाल दो इसमें, ठीक है, इथेनॉल, हाँ ठीक है, इथेनॉल वगैरह डाल दिया, ठीक है। इथेनॉल कैसे हो गया, देखो 2 कार्बन है, इथ, ठीक है, ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड हो गया। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओ, मतलब ठीक है, इथेनॉल हो गया। अब जैसे ही आप लोग करोगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा, जिसका नाम होता है एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका, आप इसमें हाइड्रोजन लगा लेना बस, ठीक है। ये है, इसको एस्टर बोलते हैं। इसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक जो रिएक्शन जो आपकी लगभग खत्म ही हो गई है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, अच्छा, एस्टर जो होता है वो नॉर्मली जो भी परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ये जो कंपाउंड है इसको एस्टर बोलते हैं, ठीक है, एस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि नॉर्मल एस्टर लो, बेस लो। जैसे आप लोग एस्टर के साथ कोई भी बेस लगाओगे वो अल्कोहल और सोप वगैरह में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी रिएक्शन को अपन लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं भैया, क्या था आपका, CH3 COO C2H5 था, ठीक है। इसमें जैसे ही कोई बेस डालोगे, मतलब जैसे ही आप लोग NaOH डालोगे तो ये क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एक सोप बन जाएगा, ठीक है। ये जो OH ग्रुप है वो इसके साथ लग जाएगा और Na ग्रुप इसके साथ, जैसे CH3 COO Na आ जाएगा यहाँ पर, और आपका C2H5OH बन जाएगा, C2H5OH, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपका, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग सोडियम एसीटेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं इसको। और इस वाली रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सोप एंड डिटर्जेंट्स देख लेते हैं। सोप का मतलब क्या है, डिटर्जेंट्स का मतलब क्या है। जो सोप्स होते हैं वो मेड फ्रॉम फैटी एसिड्स, और जैसे NaOH वगैरह, जैसे फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, मुझे पता आपके मन में डाउट आ रहा होगा, बट फैटी एसिड्स आप लोग अभी ऐसे ही ध्यान रख लो, क्योंकि अभी आपको उतना पढ़ना नहीं है। अगर मैं वो सब पढ़ाऊंगा तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फैटी एसिड में जैसे ही NaOH KOH वगैरह डाल देते हो तो आपका सोप वगैरह बन जाएगा, ठीक है। और ये सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या क्या मतलब है। सॉफ्ट वाटर का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो आपके घर में पानी है, दूसरा आप लेके आए समंदर से। आपके घर में पानी अगर तुम सर्फ डालोगे तो उसमें बहुत झाग बनेगा, लेकिन अगर आप वहां डालोगे उसमें खारे वाले पानी में तो झाग नहीं बनेगा। तो आपके घर का जो वाटर है वो सॉफ्ट है, मतलब जहां पर झाग बन रहा है सॉफ्ट वाटर, जहां झाग कम बन रहा है वो आपका हार्ड वाटर। और यहाँ पर रेजिन की मात्रा भी होती है, रेजिन भी होता है किसी किसी साबुन में कम, किसी में ज्यादा, हालांकि, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर डिटर्जेंट्स क्या है, मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स वगैरह से बनता है, और ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही काम आता है, ठीक है, नॉर्मल, बढ़िया। चलो भाई, इतना ही ध्यान रखना। और ये थोड़े जो है वो अपना जो भी अपनी इकोसिस्टम होता है उसको बनाए रखता है, बढ़िया से डिग्रेड हो जाता है, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होता, मतलब डिग्रेडेबल होता है और ये नॉन डिग्रेडेबल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ये आखिरी टॉपिक है मेरे हिसाब से, मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक ऑयल है ऐसे, ठीक है, एक ऑयल है, ठीक है, ऑयल है। अब क्या करेंगे, ऑयल से ना बहुत सारे इस प्रकार से कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स आगे ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है, ऐसे
इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ऑयल वगैरह जो भी होगा, जो गंदगी डर्ट होगा, उससे ऐसे इस प्रकार से कुछ आके चिपक जाएंगे, ठीक है, ऐसे। और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। बस इतनी सी बात है और यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा है। देखो क्या है, सोप मॉलिक्यूल अरेंज इन वाटर सो दैट, ठीक है, मतलब इस प्रकार से क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल ट्रैप्स डाइट, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है। जैसे इसको मैं एक बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ये। अब भाई देखो हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफोबिक क्या चाहेगा, हाइड्रोफोबिक चाहेगा कि भाई मेरे को पानी से डर लगता है तो दूर ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो ऑयल जिससे सटा हुआ है, मतलब ये जो भी ऑयल जो यहाँ पर दिख रहे हो, देखो ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि जहां पर ये से पानी से डर लगेगा तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, पानी से बाहर आने की कोशिश करेगा। जैसे पानी से बाहर आने की कोशिश करेगा, दाग भी इसके साथ ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये बना हुआ दिख रहा है, इसको अपन लोग मिसल बोलते हैं। यहाँ पर ये बोला है हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट होता है वो आउटवर्ड होता है, ये हाइड्रोफिलिक हो गया, ये मतलब पानी से प्यार करने वाला है और ये पानी से डरने वाला है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये क्लॉथ्स वगैरह को साफ वगैरह करने के काम आता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से एक चैप्टर अपन ने पूरा खत्म कर लिया है। अगर आपको चैप्टर समझ में आए तो प्लीज 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 इसको शेयर करना, ठीक है, और थोड़ा कमेंट वगैरह भी कर देना जिससे कि अपन को थोड़ा अच्छा फील होता रहे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन है ड्यू टू मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू।